बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग आए हुए हैं बहुत बढ़िया लोकेशन पर और इस ब्यूटीफुल मशीन का अपना भाई ओनरशिप रिव्यू बनाने के लिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी हुई है द डार्क नाइट और द डार्क साइड ऑफ जापान की यामाहा MT-15। तो इट इज़ अ BS6 मॉडल और बाकी चीज़ें जो भी है भाई इनके ओनर को बुला के हम सारी बातें आज करेंगे। तो बुलाते हैं भाई शमशाद भाई को। तो शमशाद भाई आ जाइए। जी भाई। कैसे शमशाद भाई? बहुत बढ़िया भाई, और बताइए। तो सब बढ़िया है भाई। तो आपकी ये बाइक है भाई, तो आपसे आज हम लोग बढ़िया बढ़िया सवाल पूछेंगे, आपकी जनता जो जानना चाहती है जी जी पूछिए। तो वो सब चीज़ें भाई रहेंगी। तो सबसे पहले भाई ये गाड़ी आपने कब ली थी? भाई ये मैंने ली थी 2022 में। 2022 में। तो 2022 में BS6 गाड़ी थी ये। तो भाई आपको ऑन रोड कितने की पड़ी थी? हमको उस टाइम पड़ी थी 1,78,000 समथिंग पड़ी थी। 1,78,000। हाँ जी। ये मुझे 178 में पड़ गया था। ओके BS6 ये। ठीक है। तो भाई आपको 178 में पड़ी गाड़ी, तो उस समय के हिसाब से आपको कुछ महंगी लगी थी या फिर आपको प्राइस सही लगा था? नहीं, उस समय के हिसाब से तो परफेक्ट था। अभी थोड़ी महंगी लग रही है। अभी तो भाई 2 के ऊपर हो गई है जैसा कि अभी तो थोड़ी महंगी लग रही है। और बाकी आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी ग्राफिक्स वगैरह भी कराए हुए हैं नहीं इसमें। वो सब तो भाई हाँ। मॉडिफिकेशन काफ़ी भाई ने करा रखे हैं बाइक में थोड़ा तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी भाई आपको इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें अभी तक मतलब अच्छी लगी? भाई फर्स्ट मैं बता दूं तो इस गाड़ी के जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि पहली बात तो इसका माइलेज, इसका जो माइलेज है बहुत अच्छा है। आपको बता दूं सिटी में भी 50 समथिंग दे देती है, ये 50 तक मिल जाता है माइलेज। और चलने में भी बहुत अच्छा है, नेकेड है, चलाने में भी मज़ा आता है। और इसके मतलब रोड प्रेजेंस की बात करें तो वो भी बढ़िया है, कंट्रोलिंग वगैरह भी अच्छा है, ABS है आगे, सिंगल चेन ABS है इसमें। और रही बात की अगर डिसएडवांटेज की बात कर लें हम लोग तो इसमें एक चीज़ है जो मुझे इसकी हैंडलिंग वो परफेक्ट नहीं लगती, क्योंकि अगर कहीं से अगर ट्रैफिक वगैरह से निकालते हो आप तो फंसने का डर रहता है। जैसे हैंडल जैसा होता है थोड़ा छोटा होता है, जैसे और बजाज में जो गाड़ियाँ हैं और अदर भी हैं तो उन लोगों का थोड़ा छोटा होता है हैंडल, तो निकालने में कट मार के निकालने में थोड़ा इजी होता है। उस हिसाब से इसका बड़ा है, आप देखेंगे तो थोड़ा ट्रैफिक वगैरह में चलाने में मुझे पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये कि डिसएडवांटेज है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बाकी सब सारी चीज़ें बढ़िया है। और सेल्स और सर्विसेज की अगर बात करें तो सर्विसिंग आपको कितने की ऑलमोस्ट कॉस्ट करती है इस बाइक की? कितनी सर्विस अच्छा हो चुकी है इस गाड़ी की? अगर इसकी हो गई है 5 से 6 सर्विस हो गई है। 5 अच्छे सर्विस हाँ, हो गई है। और रही बात इसके जो सर्विसिंग के जो कॉस्ट आती हैं, सर्विस कॉस्ट इसका कुछ मतलब फिक्स नहीं होता है। जैसे डिस्क पैड वगैरह घिसा हुआ है तो उसके जो अलग ही कॉस्ट आएंगे, वो ज़्यादा हो जाता है। और कुछ और भी माइनर्स कुछ टूटा फूटा है या तो उसके जो कॉस्ट अलग है। बाकी अगर सर्विस की बात बेसिक हम लोग बात ऑयल फिल्टर ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो तो 2000 समथिंग रहता है, 2021 ही आता है, बाकी उससे ऊपर नहीं आता तो है। आपको नहीं लगता है कि बजाज की कोई गाड़ी जैसे सर्विसिंग थोड़ी सस्ती होती है तो वो इससे बेटर है और पावर भी वो ज़्यादा मतलब पावर परफॉर्मेंस भी 200 cc में भी ज़्यादा देती है? देखिए बजाज और यामाहा वालों का अगर आप कंपेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से कंपेयरिंग अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो है स्मूथनेस है चलाने में, या यामाहा वालों को तो गाइस आप लोग जानते ही हैं इतना स्मूथ चलती है। और जो वाइब्रेशन वगैरह भी बिल्कुल नहीं होता, जैसे आपको पता है कि जैसे TVS हो गया, बजाज हो गया, ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह रहता है। पल्सर का अगर ले लो एक्सीलेट करो तो उसमें जो वाइब्रेशन है बहुत रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यामाहा वालों का कोई कंपेरिजन नहीं। हाँ उनकी गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा भगती हैं ये मालूम है, लेकिन 200 cc भी तो है, 200 cc भी तो है ज़्यादा है, 150 cc अगर ये समझ लो ये MT है, अगर ये 155 cc होके और मान लो 140 जाती है तो यार जितना CC है समथिंग उतना जाती है तो बहुत है, वो भी तो नेकेड होके। नेकेड सबसे होके। बड़ी बात तो कि भाई 150 cc होके और इसका इनिशियल भी भाई काफ़ी बढ़िया है। हाँ अगर इनिशियल पिकअप की बात करें तो भाई आपको कभी इसका कोई कमी लगती है? नहीं बिल्कुल नहीं, इसका 150 नाम ही cc के है हिसाब से। MT मास्टर ऑफ टॉर्क सॉरी। हाँ। तो इसका है ही है, तो वो तो कोई कभी का ऐसा लगा नहीं है। और कई लोग प्रेफर करते हैं स्टंट वगैरह के लिए बाइक, तो आपको क्या लगता है कि मतलब स्टंट परफॉर्मेंस के लिए ये गाड़ी सही रहेगी? भाई व्हीली वगैरह मारनी मैं खुद मैं कभी कभी करता हूँ YouTube पे, आप जैसा जानते ही है, मैंने डाले हैं अपने ब्लॉग्स जो जिसमें मैं खुद कभी कभी करता हूँ स्टंट वगैरह। तो ये उसके लिए इसका जो है बहुत अच्छा है, मतलब ग्रिपिंग वगैरह इसके बहुत अच्छा है, मतलब ट्रस्टेबल है, मतलब भरोसा नहीं तोड़ती है उस हिसाब से, मतलब कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आता है पूरा। और उसके बाद अच्छा कुछ लोग कहते हैं टॉप स्पीड पे जो है
ये गाड़ी थोड़ा लैग करती है, बिल्कुल बिल्कुल, पावर थोड़ी कम देती है और हैंडल पे इसके ज़्यादा वाइब्रेशन आते हैं और हिलने लगता है। जी तो जी ये प्रॉब्लम आपको कभी फेस हुई है इस गाड़ी? जी जी, जैसे पिछली बार हम लोग गए थे आगरा एक्सप्रेसवे पे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि इसको जब हम लोग 135 समथिंग जाती थी ना, तो इसका वहाँ के रोड का भी थोड़ा इश्यूज़ है, उसका नहीं बोलूँगा पूरी गाड़ी का, तो थोड़ा हल्का होता था, 19-20 होता था कि थोड़ा लैग हो रहा है, शायद वो नेकेड है एकदम इसके वजह से, लेकिन ये चीज़ मतलब मुझे फेस मैंने किया है। लेकिन मैं अपना अगर पर्सनल बताऊं, उसी एक्सप्रेसवे पे मैंने भी यही गाड़ी चलाई थी, सेम 140 में लेके गया था। और अगर ये भाई अगर आप ग्रिप थोड़ी टाइट कर लेते हैं तब ये गाड़ी नहीं उतना हिलेगी, अगर आप ढीला पकड़ के चलाते हैं तो ये काफ़ी हिलने लगती है। तो अगर आप थोड़ा संभाल के चलाएंगे, मतलब टाइट ग्रिप करनी पड़ती है, मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम एफर्ट लेटली इसको 140 ले जाएंगे, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। नहीं वो सही है, लेकिन एक चीज़ है, जैसे आप गाड़ी भगा रहे हैं तो जब आप 120 या 130 पे है तो आपको तो थोड़ा डर लगता है यार गाड़ी पर, उसमें अगर थोड़ा 19-20 लगने लगता है कि ये थोड़ा हुआ है तो और डर लग जाता है कि यार कहीं और ऊपर जाके थोड़ा ना लगे, लाइक ना करे, ऐसा कुछ ना करे, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी ऐसा मैं मतलब बिगिनर्स के लिए है ये बात सही, जो भाई अभी लेना चाहते हैं गाड़ी उनके लिए हम शायद भाई बता रहे हैं, बाकी हम लोग तो भाई प्रो हैं, हम लोग की कोई बात ही नहीं है। तो ये सब है बाकी भाई। और इसमें टायर वगैरह की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगती है? टायर वगैरह फिटेड ही है ना? हाँ, कंपनी फिटेड है, और मैं यही सजेस्ट करूँगा हमेशा कि आप कंपनी फिटेड ही लगवाएं, क्योंकि उसके जो बेनिफिट्स होते हैं बहुत होते हैं, क्योंकि कंपनी कोई भी चीज़ डिज़ाइन करती है तो उसी के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ रखती है कि यार स्पीड भी और माइलेज भी, हर चीज़ उसका ही उसी हिसाब से रहता है। नहीं, ये तो मैंने भी देखा है कि अगर आप कोई और कंपनी के टायर वगैरह डालते हैं यामाहा की स्पेशली बाइकों में, तो भाई ग्रिप भी थोड़ी इफेक्ट करती है, कॉर्नरिंग में भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है, और ऊपर से एवरेज भी गाड़ी का थोड़ा 19-20 हो जाता है। मेरा यही मानना है कि कोई भी कंपनी की गाड़ी हो, जो कंपनी फिटिंग्स देती है टायर्स वगैरह की, तो उसको सेम ही रहने दो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जब चलाने में क्या होता है गाइस कि अपने आप से ही कुछ ना कुछ ऐसा लगने लगता है यार कि कुछ तो गाड़ी में चेंज हुआ है जो प्रॉपर नहीं हो रहा है, चल रही है, तो वो टायर्स का ज़्यादा रीज़न रहता है। क्योंकि बड़े टायर डाल दो तो गाड़ी का माइलेज भी कम हो जाता है, चलने में भी थोड़ा हिलती रही है, लैग करती है। तो उस हिसाब से जो कंपनी का रहे, मेरा देखिए अभी टायर्स ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहा है, तो मैं कंपनी का ही बोलूँगा कि भाई कंपनी डालूँगा मैं, क्योंकि बाहर से तो कोई मतलब भी नहीं, वैसे भी टायर्स इसके बहुत खूबसूरत है, तो कोई मतलब नहीं बाहर का डाल के। सो गाइस ये सब था भाई, जैसा कि आपको शमशाद भाई ने बताया, अपने एमटी के भाई ओनर हैं और काफ़ी भाई हैप्पी ओनर हैं। तो भाई आप इस टाइम सजेस्ट करना चाहेंगे बाइक भाई लेनी चाहिए इस प्राइस पॉइंट पर? 2,10,000 की आ रही है ऑन रोड, तो इसमें भाई वर्थ इट है या फिर जितना इसके प्राइस में आपने लिया था वो ज़्यादा वर्थ इट है? नहीं, वर्थ इट तो अभी भी है, क्योंकि जो प्राइस इसके बढ़े हैं वो उसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं तो बढ़े हुए हैं, तो उन्होंने जो ऐड किया उसके पैसे ले रहे हैं, कोई इस बाइक के पैसे नहीं ले रहे हैं, उन्होंने जो बढ़ाया है तो उसके पैसे ले रहे हैं, तो वर्थ इट है, ले सकते हैं आप, बहुत अच्छा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि जैसे उसने शॉकर का आगे बढ़ा दिया, पूरे गोल्डन शॉकर कर दिया, लगा दिए हैं और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारे फीचर्स बढ़ गए हैं, तो उसका पैसा ले रहे हैं, और गाड़ी का पैसा नहीं कि रेट बढ़ गया तो उस हिसाब से ले रहे हैं सामान का। तो आप मतलब सजेस्ट करेंगे कि भाई ये बाइक लेनी चाहिए अभी? भाई ये गाड़ी मैं आपको बता दूं, इसका ना इतनी औसम बाइक है, मैं स्कूटी वगैरह का अगर देखता हूँ ना तो उसका कुछ माइलेज वगैरह नहीं होता, उस हिसाब से अगर 155 सीसी के सेगमेंट में अगर ये गाड़ी है, अगर इतना माइलेज दे रही है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है यार, बिल्कुल लेना चाहिए। आप लीजिए, आप हैप्पी रहेंगे, चलाइए, मज़ा करिए। कुल मिला के बात भाई यही है कि इतने प्राइस पड़ने भाई आपको पावर, परफॉर्मेंस, ऊपर से माइलेज, तीनों चीज़ें मिल रही हैं। और वन मोर थिंग और है, ये लुक्स। हाँ भाई, लुक भी भाई किलर है नेकेड में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, काफ़ी इसका ट्रांसफॉर्मर जैसा भाई आगे से लगता है लुक, तो ये भी कई लोगों को पसंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप लोग भाई कमेंट करके बताएं कि आप लोग को भाई कैसी लगी ये वीडियो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय।